सेशन ट्रायल जो है वो जब 190 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेता है, जब उसको उसके सामने जो पुलिस रिपोर्ट है, चालान है, वो पेश होता है, तो वो 192 के तहत ये जो पुलिस रिपोर्ट है उसको सेंड करता है सेशन जज को। सेशन जज वो अपने पास रख के या किसी एडिशनल सेशन जज के को जो सेक्शन 17 है और 193 के साथ वो के साथ जो है वो उसमें कॉग्निजेंस लेता है। अब जब कॉग्निजेंस लेगा तो वो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो जो कैंसिलेशन रिपोर्ट होगी तो उसकी क्या पोजीशन होगी। अगर उसने ट्रायल करना है तो जो ट्रायल है वो शुरू होगा 265 सी के तहत। 265 सी के तहत ये ट्रायल शुरू होगा। उसमें 265 सी 241 ए की तरह बिल्कुल डील होगा। उसमें सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट सप्लाई ऑफ कॉपीज मुलजम को देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और वो भी सारी वो वही जो मैंने बात बताई ऑलरेडी, ये तमाम चीजें जो जो ऐसी एविडेंस है उसके खिलाफ इस्तेमाल होनी है, वो सारी जो है वो डिमांड कर सकता है, वो उसको दी जाएगी। और वो जैसे मजिस्ट्रेटियल ट्रायल में है कि चार्ज फ्रेम होने से 7 दिन पहले उनको देनी पड़ेगी। 7 पुलिस रिपोर्ट आई है उसमें वो करेगा सप्लाई ऑफ कॉपी। एक है इस्तगासा, इस्तगासे में भी उसने चालान वो चार्ज फ्रेम करना है। इस्तगासे में जब वो 204 आई थिंक है, उसमें जब प्रोसेस का वाला 204 है 202 है, उसमें वो प्रोसेस जब ऑर्डर करेगा विद इन 3 डेज उसके उस ऑर्डर में मुस्तगीस जो है उसको कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराओ, और वो जो है वो ऐसे ही 7 दिन चार्ज फ्रेम होने से पहले मुल्जम को देगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेशन ट्रायल का, वो है कॉपीज तकसीम होने के बाद 265 डी सीआरपीसी का चार्ज फ्रेम आना। जैसे मजिस्ट्रेटियल का 242 का है और ये है 265 डी। इसमें चार्ज फ्रेम करेगा सेशन जज कि ये वकूआ जो है, ये जुर्म है, आपने सरजद किया है कि नहीं। अगर वो एडमिट कर लेता है कि मैंने ये वकूआ किया है, मैंने ये जुर्म किया है, तो फिर 265 ई के मुताबिक सेशन जज उसको सजा दे सकता है। मे का वर्ड वहां भी यूज हुआ है कि सजा दे सकता है उस वक्त। लेकिन उसके बाद अगर वो सेशन जज अगर उसको प्लीड गिल्टी करता है, वो अगर वो प्लीड गिल्टी होता है तो उसको भी जो कोर्ट है वो उसकी बात से इनकार कर सकती है, उसका ट्रायल शुरू कर सकती है। ये डिस्क्रिशन ही उसको है कि उसको सजा देगा या ट्रायल करेगा। क्या उसकी वो जो एडमिशन है किसी बदनीति पर मबनी तो नहीं है। प्रैक्टिस में कई बार हम देखते रहते हैं कि आके कहता है मुलजम मैंने किया, इसको क्यों लफ्ज किया हुआ है, मुझे सजा दो। लेकिन जज वो कौन भी नहीं डरता उस पर। अब अगर वो उससे सेहत जुर्म से इनकार कर देता है, जो फर्दे जुर्म जब लग रहा है, तो फिर जो है या वो डिसएग्री होता करता है, फिर 265 एफ के तहत एविडेंस जो है वो आनी है। अब 265 एफ के तहत बड़ा इंपॉर्टेंट है 265 एफ, उसमें फिर जो एफआईआर केस है उसमें अदालत प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये कहेगी कि कौन कौन से विटनेस बुलाने हैं। वो विटनेस फिर जो है वो अगर कोई गिव अप करना है या बुलाने हैं, जो भी बुलाने होंगे वो अदालत जो है वो बुलाएगी उसको। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्ड लिखा हुआ है उसमें। और अगर इस्तिगासा है तो वो उसमें वो मुस्तगीस के काउंसिल को ये बोलेगी कि जो डॉक्यूमेंट जो
चीज ऑलरेडी सरसरी शहादत में कंप्लेंट में 200 में जब कंप्लेंट फाइल हुई है तो जो जो डॉक्यूमेंट जो जो विटनेस की वो लिस्ट लिखी हुई है वही वो बुला सकेगा। उसमें जिसकी सरसरी शहादत कराई है वो विटनेस जो है वो बुलाएगा। इसको ये प्रोसीजर होगा। इसमें फिर उनका चीफ होगा, फिर जो डिफेंस है उस पर जिरा करेगा। जो इस्तगासा की गवाही है वो खत्म होने के बाद मुल्जम से पूछा जाएगा कि क्या आप कोई शहादत देना चाहते हैं। वो कोई अगर शहादत देना चाहता है, गवाह करता है, कोई एप्लीकेशन दे के, बड़ी खुली छूट दी गई है इसमें। इतना कोई वो टाइट नहीं बनाया गया इसको कि जो उसमें चलान में विटनेसेस हैं उसके जो कॉलम नंबर 5 है वही बुलाई जाएंगी। अगर वो नहीं है, उसमें नहीं है, फिर भी बुला सकते हैं आप, लेकिन रीजन होगी उस केस के रिलेटेड होंगे, ना कि केस को डिले करने के लिए। इसी तरह मुल्जम जो बेहतर समझता है वो एप्लीकेशन दे के वो विटनेस जो है वो बुलाएगा। फिर उसको 340 सब क्लास 2 के वो बर अलफ गवाही देगा, उस पर जिरा होगी। 342 में बिला अलफ देगा, इस पे 340 सब क्लास 2 में उस पर जिरा होगी। इसमें एक और 365F में एक वर्ड यूज हुआ है। कुरैशी साहब एक के सुनिए क्या, एक वर्ड यूज हुआ है। एक सुना होगा कि क्या रिटन स्टेटमेंट फौजदारी में हो सकती है। रिटन स्टेटमेंट फौजदारी में लगता है अजीब बात लगती है। रिटन स्टेटमेंट तो ये सिविल मैटर है, सिविल में होगी, रिटन स्टेटमेंट कैसी हो सकती है। तो इसमें 365F में ये दिया गया है कि मुल्जम अपनी तरफ से रिटन स्टेटमेंट सबमिट करा सकता है। अगर जो मुल्जम है वो शहादत नहीं देता तो फिर अदालत प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह कहेगी कि सम अप करें अपना केस, शुरू करें अपना केस। अपना वो केस शुरू करेगी तो डिफेंस काउंसिल जो है वो उसका जवाब देगी या डिफेंस साइड जवाब देगी। अक्सर हमने सुना हुआ है कि जब शहादत, इससे पढ़ने से ये बात समझ आती है कि जब मुल्जम जो है वो खुद शहादत के लिए आ गया, विटनेस पेश करे, तो फिर वो शुरू करेगा, वो सम अप करेगा केस पहले, फिर प्रोसिक्यूटर इसका जवाब देगा। यहां से ये बात समझ आती है कि जो सेक्शन है 265G CRPC उसमें लिखा हुआ है कि अगर मुल्जम शहादत नहीं देता तो अदालत ये प्रोसिक्यूटर को बुलाएगी कि सम अप करेंगे। इसको, इस बात को इंटरप्रेट उन्होंने किया हुआ है कि फिर जब वो होगा तो फिर पोजीशन ये डिफरेंट होगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 265K का। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया वो 249A, 249A और 265K बिल्कुल सेम है। 249A में मजिस्ट्रेट किसी स्टेज पर सो मोटो या किसी की एप्लीकेशन पर, केस की किसी स्टेज पर अगर यह समझता है कि मुल्जम के खिलाफ सफा मिसल पे शहादत नाकाफी है, उस पर सजा का कोई चांस नहीं है, प्रोबेबिलिटी सजा की नहीं है, तो वो एक्विट कर सकता है। तो 265K में सेशन कोर्ट सेम पावर यूज करेगी। इस स्टेज पे कोई पोजीशन बनती है, जैसे आपने क्वेश्चन भी ऑलरेडी किया था, उसमें वो एक्विट कर सकता है। फिर आता है 265H जिसमें अदालत, सेशन कोर्ट या तो बरी करेगी या सजा देगी। अगर अदालत, सेशन कोर्ट कैपिटल पनिशमेंट देती है, सजा देती है कैपिटल पनिशमेंट, तो वो 374 के मुताबिक उसको कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट भेजेगी। एग्जीक्यूशन उसकी कंफर्म होने के बाद होगी कैपिटल पनिशमेंट की।